और जो ब्रेन की फंक्शनैलिटी अगर वो अच्छी हो तो समझिए हम लगभग हर एक चीज़ से अच्छे से लड़ लेते हैं। तो ब्रेन के ठीक नीचे है समझिए स्पाइनल कॉर्ड, जो बिल्कुल पूंछ की तरह होता है, जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। समझिए ये ब्रेन है और ये लंबी सी एक पूंछ है जो हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर जाती है। ये लगभग 18 इंच लंबा होता है समझिए, और इसमें से 31 स्पाइनल नर्व्स निकलती हैं, जो हर एक जोड़ से एक एक पेयर निकलता है। तो ये जो स्पाइनल नर्व्स हैं स्वामी जी, ये हमारे पूरे बॉडी के फंक्शन से सिग्नल लेती हैं और ब्रेन तक पहुंचाती हैं। तो ये जो पूरा प्रोसेस है स्वामी जी, दर्द का रिसीविंग इन्हीं नर्व की थ्रू होता है। ये 31 स्पाइनल नर्व्स हैं और 7 क्रीनियल नर्व्स हैं। आज हम स्वामी जी इनके बारे में देखेंगे कि कैसे ये जो फंक्शनैलिटी है वो दर्द के दौरान, इन्फ्लेमेशन के दौरान से ख़राब हो सकती है, और उसको स्वामी जी हम कैसे रिपेयर कर सकते हैं और ठीक कर सकते हैं। तो दर्द की जो फीलिंग है स्वामी जी, अगर आप वो देखें जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये हमारे पूरा ह्यूमन बॉडी है। इसके अलग अलग हिस्से में, अलग अलग पार्ट्स में अलग टाइप के पेन सेंसेशन हो सकते हैं, चाहे वो सिर हो, चाहे वो कंधा हो, चाहे वो कोहनी हो, कूल्हे का ज्वाइंट हो, हड्डियों के और भी ज्वाइंट हो जैसे कि घुटने या फिर एड़ियाँ, और गर्दन से लेके कलाई से लेके लोअर बैक तक और एंकल तक, सब जगह जहाँ जहाँ हमारे जोड़ हैं वहाँ पर अलग अलग टाइप के रिस्पॉन्सेस हो सकते हैं, इन्फ्लेमेशन हो सकते हैं, जो दर्द का एक बड़ा कारक बनते हैं। तो इनके अंदर कोई इंजरी आ जाए तो उसको तो स्वामी जी हम एक्यूट पेन कहते हैं। जो छोटी सी एक इंजरी होती है जिसका दर्द बहुत तेज़ी से बनता है, उसको स्वामी जी फटाफट जल्दी जल्दी ठीक भी किया जा सकता है। पर कुछ दर्द ऐसे हैं जो परसिस्टेंट हैं, जो लगातार बने रहते हैं, जिनको हम क्रोनिक पेन कहते हैं। उनके लिए हमें लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट और थेरेपी देने होते हैं। तो लगभग हमारे ज़िंदगी के हर एक हिस्से को ये दर्द अफेक्ट करता है। हमारे सोने की क्षमता खराब हो जाती है, एक्सरसाइज करने की क्षमता कम हो जाती है, घर के जो रोज़मर्रा के नॉर्मल काम हैं वो नहीं हो पाते, हम चल नहीं पाते, सोशल फंक्शंस में जा नहीं पाते, सोशली थोड़े से आइसोलेटेड हो जाते हैं, और इंडिपेंडेंट लाइफस्टाइल भी हमारी कंप्रोमाइज़ हो जाती है। हमेशा कोई ना कोई चाहिए होता है हमें साथ ले जाने के लिए, और उसकी वजह से फिर डिप्रेशंस आ जाते हैं, एंग्जाइटी आ जाती है। तो शुरुआत चाहे छोटी सी पेन से हो, पर इसके इम्पैक्ट स्वामी जी काफ़ी लंबे, काफ़ी दूर तक होते हैं। और फिर जब काफ़ी लोग जब परेशान हो जाते हैं तो वो अलग अलग टाइप की औषधियों का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, और फिर जो हमारी मेंटल हेल्थ है, जो मानसिक स्वास्थ्य है, वो भी खराब होना शुरू हो जाता है। ऐसा देखा गया है स्वामी जी, जो पब्लिक डोमेन का डेटा है, कि भारत में लगभग 36%, मोटा मोटा समझे तो हर तीसरा इंसान पेन की वजह से परेशान है, और 25% लोग ऐसे हैं, मतलब हर चौथा इंसान एक ऐसा है जो दर्द की वजह से अपनी नॉर्मल एक्टिविटी से दूर हो जाता है। तो इन पेन सेसेशन के लिए हम क्या करते हैं, तो समझिए पूरा कुनबा है पीड़ानिल का। उसके अंदर पीड़ानिल ऑइंटमेंट है, टैबलेट है, ऑयल है, कैप्सूल्स हैं, स्प्रेज हैं, पैचेस हैं। ये सब पेन को रेगुलेट करने के साथ साथ पेन का जो कारण है उसका भी अच्छा निवारण करते हैं। आज हम देखेंगे पीड़ानिल गोल्ड के बारे में। ये जो यहाँ भी रखा है स्क्रीन पर, और जो आप यहाँ देख भी रहे हैं, इसके अंदर पुरानावादी मंडूर है, शुद्ध गूगल है, मुक्ता शुक्ति भस्म है, महाबात विद्वसन रस है, आम बतारी रस है, और बृहदबात चिंतामणि रस है। ये जो एक अच्छा फॉर्मुलेशन है, जो पूज्य आचार्य श्री पूज्य स्वामी जी ने बहुत ही कई दशकों के प्रैक्टिस के बाद, स्वानुभूत करने के बाद इसको फॉर्मुलेट किया है, और इसकी जो कैपेबिलिटी हैं, जो हम साइंटिफिक एविडेंसेस देख रहे हैं, वो समझिए बहुत ही अद्भुत हैं। तो आज हम वही देखेंगे कि एनिमल मॉडल्स में अगर हम पेन को इंड्यूस करें, ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसी कंडीशन पैदा करें, और जैसा भी कहा स्वामी जी ने, कार्टिलेज को अगर हम घिसें तो क्या हम उस प्रोसेस को रीजनरेट कर सकते हैं, और जो पेन के मार्कर्स हैं क्या हम उनसे स्वामी जी रिवर्सल भी देख सकते हैं। तो आज हम वही देखेंगे कि जो पेन है, आर्थराइटिक पेन है या न्यूरोपैथिक पेन्स हैं, वो स्वामी जी कैसे हैं और कैसे हम उनको रेगुलेट कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें आर्थराइटिक पेन की, ये हड्डियों के जोड़ हैं, अगर वो ख़राब हो जाएं, वो बिगड़ जाएं, उनमें सूजन आ जाए, उन्हें घुमाना और मोड़ना पेनफुल हो जाए, तो वो ऑस्टियोआर्थराइटिस का कारण बनता है। ये स्वामी जी जनरली एज डिपेंडेंट प्रॉब्लम है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे इसके होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। सामान्य भाषा में इसको गठिया कहा जाता है। ये स्वामी जी एक हेल्दी जॉइंट है, एक ये ऊपर की हड्डी है, नीचे की है, बीच का गैप जैसा नेचर ने बनाया है वो है, और ये जो नीले रंग की आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये वो कार्टिलेज है।
अगर सूजन आ जाए, इन्फ्लेमेशन आ जाए, तो ये कार्टिलेज घिस जाती है और ये दोनों हड्डियां आपस में एक दूसरे से रगड़ खाने लगती हैं और ऐसे कंडीशन में चलना फिरना दूभर हो जाता है, हाथ पाँव घुमाने में दिक्कत होती है, क्योंकि जब भी एक हड्डी दूसरे से टक्कर खाती है वो दर्द की बहुत ज़्यादा अनुभूति देती है। तो इस केस में काफ़ी लोग बहुत सारे स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स खाते हैं और ज़िंदगी भर वही पेन किलर्स खाते ही रहते हैं। तो अगर हम उस केस में देखें कि पीडानिल गोल्ड किस तरीके से इस प्रोसेस को मॉडिफाई कर सकता है, तो उस पे समझिए हमने बहुत सारा काम किया। सबसे पहले उसकी हमने डिटेल केमिस्ट्री की और ये देखा कि नेचुरली पैक्ड कौन कौन से कंपाउंड इस औषधि के अंदर हैं। और आप जो देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये HPLC डेटा है जो बताता है कि कौन कौन से कंपाउंड्स और कितनी कितनी मात्रा में हर एक औषधि में ये उपलब्ध हैं, क्योंकि जो बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स है वो इन्हीं कंपाउंड से, इन्हीं फाइटोमेटाबोलाइट्स की वजह से आता है। तो सबसे पहले स्वामी जी हमने कुछ सेल लाइन ट्रायल्स किए, ह्यूमन सेल्स के साथ काम किया, जो हमारे ह्यूमन मैक्रोफेजेज हैं, जो शरीर के अंदर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हैं, जो इन्फ्लेमेशन को रेगुलेट करने का काम करते हैं। तो स्वामी जी सबसे पहले हमने देखा कि पीडानिल गोल्ड इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल कर सकता है। तो स्वामी जी बहुत बेसिक और सिंपल एक्सपेरिमेंट था। हमने THP सेल्स जो ह्यूमन मैक्रोफेजेज हैं इनको लिया और इनको इंड्यूस किया LPS के साथ, जो लाइपो पॉलीसैकेराइड है, जो किसी भी बैक्टीरिया के सरफेस पे पाया जाता है और जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन पैदा होते हैं, सूजन पैदा होते हैं। तो अगर हम वो कंपाउंड इन सेल्स को देते हैं तो ये सेल्स अलग अलग टाइप के सिग्नल्स को फायर करना शुरू कर देते हैं। कुछ ऐसे सिग्नल हैं जिनको हम इंटरल्यूकिन 6 कहते हैं और दूसरे स्वामी जी इंटरल्यूकिन 1 बीटा, IL-1 बीटा होता है। तो आप देखेंगे जो नॉर्मल कंडीशन में इन सेल्स के अंदर जो IL-6 का लेवल है वो लगभग स्वामी जी 50 पिकोग्राम पर ml तक रहता है, पर जिसको जब हम इंड्यूस करते हैं LPS से तो आप देखेंगे स्वामी जी ये बढ़कर लगभग 350 या 400 तक पहुंच जाता है, जो ये बताता है कि ये सेल्स अब एक्साइट हो गए हैं और प्रोन हो गए हैं और इन्फ्लेमेशन के जो मार्कर्स हैं उनके बारे में सिग्नल देना शुरू कर चुके हैं। ऐसी कंडीशन में जब स्वामी जी आप इनको ट्रीट करते हैं पीडानिल गोल्ड के साथ, जिसे शॉर्ट में हमने PNG यहाँ लिखा हुआ है, आप देखें स्वामी जी डोज डिपेंडेंट तरीके से इन सेल्स के अंदर इन दोनों साइटोकाइन का लेवल कम होता दिखाई देता है, जो ये बताता है कि इस औषधि के अंदर इन्फ्लेमेशन को रेगुलेट करने की, उसको कंट्रोल करने की एक अच्छी क्षमता है। और चूंकि इन्फ्लेमेशन इन सब बीमारियों का रूट कॉज है और इसको अगर हम ठीक ठाक अच्छे तरीके से होल्ड कर लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं, तो इस बीमारी से आगे जीतना, इससे लड़ना और इससे आगे बढ़ना आसान हो जाता है। तो स्वामी जी इस फाइंडिंग के साथ हमने कुछ और एक्सपेरिमेंट किए और सीधे हमने स्वामी जी एनिमल्स के साथ काम किया, चूहों के साथ काम किया, जिनके घुटनों के जोड़ में हमने स्वामी जी एक ऐसा केमिकल कंपाउंड इंजेक्ट किया जो कार्टिलेज को घिस देता है। उस कंपाउंड का नाम है MIA, मोनोसोडियम आइडोएसीटेट। ये जो कंपाउंड है स्वामी जी आप जो दिख रहे हैं, हम जब इन दोनों जॉइंट के बीच में इसको इंजेक्ट करते हैं तो कार्टिलेज वहाँ घिसनी शुरू हो जाती है और वहाँ पे डीजनरेशन होने शुरू हो जाते हैं। और उस कंडीशन में अगर हम एनिमल्स को पीडानिल गोल्ड देना शुरू करते हैं तो हम ये देख सकते हैं कि वो एनिमल्स पेन के प्रति कैसा रिस्पॉन्स दे रहे हैं, उनके पेन सेंसेशन कैसे हैं और अगर वो चेंजेस हैं तो क्या हम उनको अच्छे तरीके से कंट्रोल और रेगुलेट कर सकते हैं। और उसके साथ साथ हमने स्वामी जी उनका पेन का असेसमेंट भी किया, नापा कि कितना पेन है और ये भी देखा कि हिस्टोपैथोलॉजिकली कि टिश्यू के लेवल पे कैसे चेंज आ रहे हैं, रेडियोलॉजिकली कि हड्डियों के लेवल पे कैसे चेंज आ रहे हैं। अगर हम इनका एक्सरे करके देखें तो हमें हड्डियाँ कैसी दिखाई दे रही हैं और उनके आपस के जोड़ स्वामी जी में कैसे दिखाई दे रहे हैं। तो ये कुल मिला के 20 दिन का हमने इनका डोजिंग दिया था और 20 दिन के अंदर स्वामी जी जो रेस्पॉन्स आए थे वो बहुत ही अद्भुत थे। और एक सिंथेटिक वर्ड की बड़ी दवा है इंडोमेथासिन, हमने साथ में उसको एज ए कंट्रोल भी यूज़ किया था। और समझिए आप जो देखेंगे डेटा कि पीडानिल गोल्ड का रेस्पॉन्स इंडोमेथासिन के मुकाबले बहुत केसेस में सुपीरियर पाया गया, कि मतलब जो सिंथेटिक वर्ड की बड़ी दवा है, आयुर्वेदिक दवा स्वामी जी या तो उसको मीट कर रही होती हैं या स्वामी जी वो बीट कर रही होती हैं। तो ये एक बहुत अच्छे वाले फाइंडिंग है जो हम अभी अगले स्लाइड्स में देखेंगे। तो स्वामी जी सबसे पहले हम बात करते हैं पेन के मेजरमेंट की, कि एनिमल्स के अंदर हम पेन कैसे मेजर करें। इंसानों में तो बहुत आसान है कि लोग कह देते हैं जी हमें यहाँ दर्द हो रहा है और अब हमने दवा खा ली तो दर्द कम हो गया। एनिमल्स में ऐसा कैसे करें, वो ऐसे खुद को तो एक्सप्रेस कर नहीं पाते। तो समझिए उनके लिए अलग अलग टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है, अलग अलग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ उनके बिहेवियर पर भी फोकस किया जाता है और ये देखने का प्रयास किया जाता है कि कैसे वो एनिमल एक गिवन सिचुएशन में अपने आप को रेस्पॉन्स कर रहे हैं।
तो जब हम पेन की बात करते हैं तो स्वामी जी दो टाइप के पेन हैं। इसको एक को तुम हाइपर एल्जेशिया कहते हैं और दूसरे को एलोडाइनिया कहते हैं। मतलब कि एक ऐसा पेन जो नॉर्मल किसी स्टिमुलाई की वजह से ना होता हो और अगर हम पेन कंडीशन में आ जाए तो वो होना शुरू हो जाए। जैसे अगर हमें कोई पिन चुभाए तो हमें शायद नॉर्मल दर्द उतना ना हो, पर अगर सूजे हुए अंग में कोई पिन चुभाएगा तो स्वामी जी दर्द हमें ज़्यादा होगा। तो ऐसे कंडीशन को नापना स्वामी जी वो बहुत ईजी होता है। और एनिमल्स के साथ हम एक ऐसे एक्सपेरिमेंट करते हैं कि उनके पैर पे हम थोड़ा सा एक प्रेशर लगाते हैं और देखते हैं उस प्रेशर के रिस्पॉन्स में एनिमल कितना रेस्पॉन्ड करते हैं और कितना तक प्रेशर झेल पाते हैं बगैर किसी रिस्पॉन्स के। अगर वो इन्फ्लेमेशन में होंगे, सूजन में होंगे, तो समझिए उनके रिस्पॉन्स चेंज होने शुरू हो जाएंगे। तो आप देखें नॉर्मल एनिमल उनके अंदर ऐसा रिस्पॉन्स होता है जो नीले रंग का बार है, और जो लाल रंग का बार है समझिए वो ये बता रहा है कि इनका पेन रिस्पॉन्स बढ़ गया है क्योंकि इनके हड्डियों के कार्टिलेज घिसे जा चुके थे। इनके अंदर हमने ऑस्टियोआर्थराइटिस इंड्यूस की हुई थी, और ये इंड्यूस कंडीशन में स्वामी जी आप ट्रीटमेंट करना शुरू करते हैं पीडानियल गोल्ड के साथ, तो आप देखेंगे स्वामी जी डोज डिपेंडेंट तरीके से पेन के ये जो कारक हैं वो भी स्वामी जी रिवर्स होने शुरू हो जाते हैं और बिल्कुल वैसे हो जाते हैं जैसे कि नॉर्मली नेचुरली इनको होना चाहिए था। ये स्वामी जी एक बड़ी वाली फाइंडिंग्स हैं। इसको अगर आप देखें कि ये एनिमल्स के बिहेवियर में पेन के जो सिग्नलिंग हैं, पेन के जो कारक हैं स्वामी जी वो भी ठीक होते हमें दिखाई देते हैं। इसको हम दूसरे तरीके से भी नाप सकते हैं जिसको हम एक इलेक्ट्रॉनिक वॉन फ्रे एपरेटस कहते हैं, जिसमें एक छोटी सी पिन चुभाई जाती है और उस पिन के रेस्पॉन्स में एनिमल का बिहेवियर देखा जाता है। तो आप देखेंगे नॉर्मल कंडीशन में ये ऐसा रेस्पॉन्स है, डिजीज़ कंडीशन में स्वामी जी ऐसा रेस्पॉन्स है, और जब आप ट्रीट कर रहे हैं पीडानियल गोल्ड के साथ तो आप देखेंगे स्वामी जी डोज डिपेंडेंट तरीके से ये रेस्पॉन्स भी ठीक होने शुरू हो जाते हैं और पीडानियल गोल्ड का एक अच्छा इम्पैक्ट इन एनिमल्स के पेन बिहेवियर पर दिखाई देता है।